दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, एक फिल्म आई है कुछ हफ्ते पहले, द साबरमती रिपोर्ट। इस फिल्म में विक्रांत मैसी वगैरह ने एक्टिंग किए हैं और ये फिल्म बेसिकली गुजरात में जो साबरमती एक्सप्रेस जो अयोध्या से साबरमती जा रही थी, उसमें एक स्लीपर क्लास में जो खचाखच भीड़ से भरी हुई थी, उस ट्रेन में उस बोगी में साजिश करके जो आग लगाया गया था, जिसमें 59 लोगों की, साधुओं की, संतों की, औरतों की, बच्चों की नृशंस हत्या की गई थी, जिंदा जलाकर मार डाला गया था। उस इंसिडेंट को ये फिल्म दर्शाती है कि किस तरह इस फिल्म इस घटना को अंजाम दिया गया था, किस किस लेवल पर सेटिंग हुई थी और कितने लोगों की साजिश से। तो इन सब बातों को इस फिल्म में दिखाया गया है। तो ये फिल्म अचानक ये चर्चा में क्यों आई? जी हाँ दोस्तों, ये गुजरात का जो गोधरा कांड था, गोधरा स्टेशन पर ये कांड एक्चुअली में हुआ था। तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे कौन? हमारे देश के आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री को इस घटना से पहले शायद उतनी पहचान, उतनी पॉपुलैरिटी शायद किसी को, मतलब उनको कोई जानता ही नहीं था। इस घटना के बाद नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही गुजरात के दंगे हुए और जितने भी भारत के अपोजिशन की जो पार्टी हैं वो गुजरात दंगों की बात तो करते हैं और गुजरात की दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को दोषी भी मानते हैं। ये बात और है कि गुजरात दंगों की जांच करने के लिए जितने भी आयोग बने, सोचिए केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और कांग्रेस वाले किसी तरह चाहते थे कि इस गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी किसी तरह फंस जाएं और उन्हें जेल हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, मतलब कि जिसको राम रखे उसको कौन चखे। तो नरेंद्र मोदी तो के ऊपर भगवान की इतनी कृपा है कि सोचिए कांग्रेस के जमाने में 8-8 घंटा सीबीआई वाले, ये वाले वो वाले नरेंद्र मोदी से पूछताछ करते थे, अमित शाह से पूछताछ करते थे। जिस किसी का भी एक टेररिस्ट थी इशरत जहां, उस टेररिस्ट के एनकाउंटर करने के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उसके फेक एनकाउंटर केस में उनको फंसाने का कोशिश किया गया। इवन आज के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनको उनके स्टेट से तड़ीपार किया गया। आज तक कांग्रेसी उन्हें कहते हैं तड़ीपार कहते हैं। तो जिस घटना ने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाया, उस घटना पर फिल्म आई। तो जब ये फिल्म आई थी उसी दिन नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने उस फिल्म के बारे में अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया। और कितने स्टेट ने इस फिल्म को तो टैक्स फ्री भी कर दिया, सो दैट कि लोग इस फिल्म को जाकर देखें। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब जब ट्विटर पर कोई पोस्ट लिखते हैं तो उनके पोस्ट का मतलब होता है, और मतलब होने का फायदा ये हुआ कि बहुत सारे लोग उस फिल्म को देखे। मेरे जैसे लोग जो 2002 के आसपास, जो उस समय 18 साल 20 साल के थे, उस समय उस घटना की संजीदगी को उस लेवल पर नहीं जानते थे। ये घटना घटी है लेकिन इसके पीछे साजिश हुई है, ये हमें मालूम ही नहीं था। उस घटना के बाद 2004 में रेल मंत्री बने लालू प्रसाद यादव, उन्होंने एक आयोग बना दिया।
उस आयोग ने तुरंत फटाफट 6 महीने में जांच पड़ताल करके उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी कि कुछ लोग उस डिब्बे के अंदर सिगरेट पी रहे थे, बीड़ी पी रहे थे, स्टोव से खाना बना रहे थे, तो इस तरह से आग लगी, बाहर से किसी ने आग नहीं डाली। तो इस तरह से उस घटना की, उस इंसिडेंट की, उस नृशंस हत्या के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई और इस हत्या के परिणाम स्वरूप जो रिएक्शन हुआ गुजरात दंगे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया अपोजिशन पार्टियों के द्वारा। क्योंकि जब गोधरा कांड हुआ तो उसमें मरने वाले ज्यादातर हिंदू थे और अपोजिशन पार्टी वालों को तो हिंदू मरे या जिए उससे कोई मतलब तो न कभी रहा है न कभी आगे रहेगा। लेकिन जो गुजरात दंगे हुए उसमें मुस्लिम ज्यादा मारे गए थे, तो अब उनको तो मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। तो इसलिए उस घटना को, गुजरात दंगे को सीधा नरेंद्र मोदी से जोड़कर इन लोगों ने बहुत दिन तक राजनीति की, बहुत दिन तक राजनीतिक रोटियां सेकी। इवन गुजरात दंगे को लेकर ही सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था और मतलब कि हर एक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नरेंद्र मोदी को क्या क्या गालियां नहीं दी। मैं तो कभी कभी ये बोलता हूं कि जिस तरह कांग्रेस के राहुल गांधी आज ये सोचते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कह के फंसा लेंगे, अदानी अंबानी का नाम लेकर फंसा लेंगे, या किसान आंदोलन से फंसा लेंगे, या सीए का प्रोटेस्ट करके उनको फंसा लेंगे, उनको हटा देंगे। तो मैं तो कांग्रेसियों से यही कहता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तुम्हारा जो है पूर्ण बहुमत के साथ सेंटर में गवर्नमेंट था। तुम्हारे अंडर सीबीआई, आईबी, रॉ, ये वो हर एजेंसी तुम्हारे अंडर में थी। जब तो तुम नरेंद्र मोदी को ट्रैप कर नहीं पाए, उन्हें फंसा नहीं पाए, उन्हें सीएम के पोस्ट से हटा नहीं पाए, अब जब मोदी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, आई कैन से, विश्व में एक स्थान रखते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री स्वयं भारत के होम मिनिस्टर हैं, और तुम ही लोग कहते हो ना कि मोदी के अंडर में सीबीआई, आईबी, रॉ सब आता है, तो ये भी मान लो कि मोदी के अंडर सब कुछ आते हैं और तब तुम ये सोचते हो कि तुम मोदी को हटा दोगे, हरा दोगे। मतलब कि कैसी बचकानी सोच है तुम्हारी। और अगर ये तुम सोचते हो और इसके लिए करते हो तो मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता है कांग्रेसियों। जब तुम मोदी को उस समय नहीं फंसा पाए और तुम सोचते हो कि इस समय हम फंसा लेंगे। तो ये जो साबरमती फिल्म है, द रिपोर्ट, साबरमती रिपोर्ट फिल्म है, इस फिल्म का एक स्पेशल स्क्रीनिंग संसद के अंदर रखी गई और संसद के अंदर जो स्क्रीनिंग रखी गई उसमें फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के प्रोड्यूसर, एक्टर्स, सारे लोग वहां आए थे और साथ में थे एनडीए के सारे सांसद, इंक्लूडिंग जेडीयू के, इंक्लूडिंग तेलुगु देशम के, इंक्लूडिंग चिराग पासवान के। तो हर एक पार्टियों के सांसद, मंत्रीगण, बीजेपी के तमाम मंत्रीगण, सारे लोग मिलकर ये फिल्म संसद के अंदर जो हॉल है उसके अंदर ये फिल्म को देखा गया। और इस फिल्म को देखने का और दिखाने का एक ही मकसद था कि आप देखिए कि किस तरह उस इंसिडेंट को अंजाम दिया गया था, साजिश करके उस घटना को अंजाम दिया गया था और किस तरह मतलब कि बहुत सारे लोगों की मिली भगत थी, इंक्लूडिंग टॉप लेवल के जर्नलिस्ट जो आज बहुत मतलब कि बोलते हैं। और वो जो जर्नलिस्ट है उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो हर एक मौके पर हर एक लोगों से बेइज्जत होते हैं ऑन द स्पॉट। आप लोग उसका नाम समझ गए होंगे। उनसे ज्यादा बेइज्जत होने वाला पत्रकार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। उनकी बेइज्जती हर कोई कर देता है और वो सिर्फ हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो इस तरह के पत्रकार थे जो इस घटना की साजिश को पूरी तरह से वाकिफ थे और उसके बाद जो पोस्ट हुआ है
पोस्ट इंसिडेंट हुए हैं उसको लेकर भी वो सबसे वाकिफ थे, और उन्होंने सिर्फ एक मुद्दे को ऊपर उछाला और दूसरे मुद्दे को पूरी तरह से दबा दिया गया। सोचिए, वो मुद्दा जो गोधरा इंसिडेंट था, वो मुद्दा इतना बड़ा था कि उसमें 31 लोगों का नाम आया था, जिसमें 13 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और बाकी लोगों को आजीवन कारावास। हालांकि बाद में जिन लोगों को फांसी हुई थी उनको फिर आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया था। सोचिए, इस देश में फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मिलता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो इंसिडेंट को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। आप सोचिए इस कांड की इंटेंसिटी को देखिए आप। उस समय मैं यंग था जब मैं घटना सुना था, तो मतलब कि जो मारे गए तो उनके प्रति अफसोस आया था कि भगवान कैसे लोग, मतलब कि हमें ये नहीं मालूम था कि ये साजिश की तरह मारे गए हैं। हम जब बाद में जब केस जैसे से प्रोग्रेस हुआ और इसके बारे में पता चला, तब हमें ये पता चला कि ये साजिश थी और इस तरह मारा गया। लोग कहते हैं ना कि हम गुजरात दंगे को भूलने नहीं देंगे। मैं तो सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गोधरा को मत भूलना। वो अगर गुजरात दंगे को नहीं भूलेंगे तो हम भी गोधरा के इस कांड को नहीं भूलेंगे। तुम हमें भूलने दोगे, हम नहीं भूलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कैबिनेट का, इन सब का इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म के साथ ये दिखाता है कि अब बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे और इस फिल्म को देखेंगे। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो पूरा मीडिया आज से नहीं 20-22 साल से लगा है। न सिर्फ भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिका की मीडिया, वहां का मीडिया पूरा का पूरा वामपंथ है। और भारत के टॉप लेवल के जो जर्नलिज्म के जो हाउसेस हैं, वो सब नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन फिर वही, जिसको राम रखे उसको कौन चखे। नरेंद्र मोदी के ऊपर भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा है, कृपा है। विरोधियों, तुम लोग छाती पीटते रहो। अभी मैं देख रहा था ट्विटर पे सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट था, जिसमें ये बोल रहे हैं कि तुम कितने भी साबरमती रिपोर्ट देख लो प्राइम मिनिस्टर मोदी, गुजरात देश के लोग तो तुम्हें 2002 दंगे के लिए ही याद रखेंगे। सुप्रिया श्रीनेत मतलब कि के बारे में मैं क्या बोलूं, उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं कि वो कैसी औरत है, उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, ये तुम्हारी बौखलाहट दिखाती है कि तुम लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हो। नरेंद्र मोदी मतलब कि उनसे मीडिया वाले पूछे तो उन्होंने कहा कि 2014 के बाद वो कोई पहली फिल्म देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हर एक मतलब महीने एक वेकेशन पे जाते हैं, फिल्म देखते हैं, पूरी शानदार तरीके से जिंदगी जीते हैं। और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो 14 साल एक फिल्म नहीं देखते हैं, और ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का फिल्म है तो ये वो देखने के लिए गए। और मैं सभी देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये फिल्म को जाकर देखें। और जो मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा जो फैला रखा था, उस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कीजिए। इस देश में मीडिया का एक हो गया है ना तरीका कि आप ईमानदार मीडिया तभी कहलाएंगे जब आप सरकार की मतलब कि तरफदारी ना करें, उनकी बुराई करें। तो कुछ लोग तो, और वो सरकार वो होनी चाहिए जो बीजेपी की हो। अगर किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार हो, अगर आप उसकी कुछ खामियां को आप दिखाइए तो फिर आप एक लेबल आपके ऊपर चिपक जाएगा कि यू आर गोदी मीडिया। आप ईमानदार तभी कहलाएंगे जब आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करेंगे, जब आप मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे। लोग कहते हैं ना कि हाँ, आप सरकार के खिलाफ सवाल पूछ नहीं सकते हैं, तो अगर आप कांग्रेस सरकार के खिलाफ सवाल पूछो तो फिर बोल देते हैं कि आप गोदी मीडिया हैं। और अभी तो ऐसा चलन आ गया है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे अगर कोई एक कठिन सवाल पूछ दो तो वो कहते हैं तुम बीजेपी की तरफ से हो। वो ऐसा पॉइंट आउट करने लग गए हैं। अगर आपको किसी भी कठिन सवाल का जवाब नहीं देना है तो आप मत दो। केजरीवाल को देख लो, केजरीवाल नोज बेटर हाउ टू हैंडल मीडिया। उसको कितना भी सवाल विभव कुमार के बारे में पूछते रह जाओ तो वो बोलेगा कि कभी मामला
कोर्ट में है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बारे में पूछो, उसका भी मामला कोर्ट में है, लेकिन वो बोलेगा जी हमको फंसाया गया है, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो अपने बारे में वो तुरंत से ओपिनियन रख देगा। लेकिन जब विभव कुमार के बारे में पूछो तो बोल रहे वो चुप्पी साध लेता है कि जी मामला कोर्ट में है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही कहना था मुझे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।